सदिश बीजगणित प्रश्नावली में हमने जितने भी प्रश्न थे, उदाहरणों के अलावा जितने भी प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया। अब शेष केवल उदाहरण है। तो आज की इस क्लास में हम विविध उदाहरणों को हल करेंगे। तो विविध उदाहरणों में जो पहला उदाहरण है वो है एग्जाम्पल नंबर 26, और इसमें लिखा हुआ है कि एक्स वाई तल में स्थित मात्रक सदिश लिखिए। हमें एक्स वाई तल में जितनी भी मात्रक सदिश हैं उन सभी को लिखना है। अब देखो, एक्स वाई तल में तो हमें अनंत मात्रक सदिश मिलेंगे। उन अनंत मात्रक सदिशों को हम लिखेंगे किस प्रकार से? तो पहले तो हम बनाते हैं एक्स वाई तल। एक्स वाई तल क्या होता है? वह तल जिसमें एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों स्थित हों, उस तल को कहते हैं एक्स वाई तल। तो ये तो है एक्स एक्स और ये है वाई एक्स, ये है वाई एक्स। अब जैसे कोई भी सदिश मान लो, यहाँ पर जैसे ये हमने एक सदिश मान लिया, सदिश ए। अब हम किसी प्रकार का सदिश ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये सदिश ही लें, हम इस प्रकार में भी सदिश ले सकते हैं, इस प्रकार का भी सदिश ले सकते हैं और इस प्रकार का भी सदिश ले सकते हैं, कैसा भी सदिश ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सदिश लिया है कुछ इस प्रकार का। अब देखो, यहाँ पर हम जो सदिश पढ़ते हैं ये स्वतंत्र सदिश हैं। जो भी सदिश हम पढ़ते हैं वो स्वतंत्र सदिश हैं। स्वतंत्र सदिश का मतलब हम इन सदिशों को उठा करके कहीं पर भी रख सकते हैं। शर्त ये है कि आप न तो इनका परिमाण बदल सकते हो और न ही इनकी दिशा बदल सकते हो। कहने का मतलब दिशा और परिमाण दोनों को परिवर्तित किए बिना, दोनों में बदलाव किए बिना आप इन सदिशों को उठाकर कहीं पर भी रख सकते हो। अब इस सदिश को मैं उठा करके दूसरी जगह रखूंगा और इस प्रकार रखूंगा कि इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो मूल बिंदु पर आ जाए। तो इसको उठा करके मूल बिंदु पर हम रखते हैं। तो मूल बिंदु पर रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब ये जो सदिश है, हमने यहाँ पे ये जो सदिश ए लिया है, ये सदिश एक्स अक्ष के साथ कुछ ना कुछ कोण बना रहा है। यहाँ पर ये एक्स अक्ष के साथ ना कुछ कोण बना रहा है, तो इस कोण को हमने मान लिया थीटा। इसी प्रकार ये इस वाई एक्स के साथ भी कुछ ना कुछ कोण बना रहे हैं। तो वाई के साथ कितना कोण बना रहा है? तो वाई के साथ कोण बना रहा है π/2 माइनस थीटा। अगर मैं ऐसा पूछूं कि ये सदिश जेड के साथ कितना कोण बनाता है, ये जो सदिश ए है, ये सदिश ए जेड के साथ कितना कोण बनाएगा? तो एक्स और वाई दोनों के लंबवत होता है जेड, इस प्रकार। अब देख लो, ये सदिश ए इस जेड के साथ कितना कोण बना रहा है? तो जेड के साथ कोण बना रहा है ये 90 डिग्री का। जेड के साथ कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। अब देखो, कोई भी सदिश एक्स एक्स वाई एक्स और जेड के साथ जो कोण बनाता है, उन कोणों को हम दर्शाते हैं अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा। तो यहाँ पर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा का मान है थीटा, बीटा का मान है π/2 माइनस थीटा और गामा का मान है 90 डिग्री। अब देखो, अब यहां से ज्ञात कर लो एल एम एन। एल बराबर होता है कोस एल्फा, एम बराबर होता है कोस बीटा और एन बराबर होता है कोस गामा। तो यहां से एल बराबर आ गया कोस थीटा, एम बराबर देखो कितना आएगा, बीटा की जगह हम रखेंगे π/2 माइनस थीटा। π/2 पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज होता है, कोस इसमें बदलेगा साइन में। π/2 माइनस, इसका मतलब हम पहले चतुर्थांश में आ गए,
पहले चतुर्थांश में कोस होता है प्लस का, आगे कोण लिखा हुआ है थीटा, तो कोण में लिख दो थीटा। तो कोस पाई बटा 2 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। तो यहाँ से m बराबर आ गया साइन थीटा। गामा का मान है 90 डिग्री, तो कोस गामा हो गया 0, तो n बराबर आ गया 0। अब देखो आई केप, जे केप और के केप के गुणांक में यदि दिक् कोसाइन या दिक् कोजें एक ही चीज़ है दोनों, यदि आई केप, जे केप और के केप के गुणांक में दिक् कोजें लिखी हुई हैं, उस स्थिति में वो सदिश होता है मात्रक सदिश। तो कोस थीटा आई केप प्लस साइन थीटा जे केप प्लस 0 के केप। तो आई केप, जे केप और के केप के गुणांक में क्या लिखे हुए हैं? इनके गुणांक में लिखे हुए हैं दिक् कोजें या दिक् कोसाइन। तो जिस सदिश के घटक रूप में आई केप, जे केप और के केप के गुणांक में इस प्रकार दिक् कोसाइन लिखे हुए हों, वो सदिश होता है मात्रक सदिश। अब देखो ये एलिमेंट हमें किसके मिले? तो इस सदिश के मिले। तो ये जो मात्रक सदिश मिलेगा वो इसी सदिश की दिशा में मिलेगा। मतलब ये जो मात्रक सदिश मिला है ये हमें एक ही दिशा में मात्रक सदिश मिला है। तो इसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे? एक केप के द्वारा दर्शाएंगे। एक केप बराबर कोस थीटा आई केप प्लस साइन थीटा जे केप। तो ये हमें मिल गया अक्ष वाई तल में स्थित मात्रक सदिश। अक्ष वाई तल में स्थित मात्रक सदिश। अब देखो प्रश्न की शुरुआत में तो मैंने ये बताया कि अक्ष वाई तल में तो अनंत मात्रक सदिश होंगे और यहाँ पर तो हमें एक ही मात्रक सदिश मिला है। तो ये जो हमें मात्रक सदिश मिला है, इस मात्रक सदिश में देखो थीटा का मान जैसे जैसे हम बदलते जाएंगे, यहाँ पर ये जो थीटा है, इस थीटा के मान में जब हम बदलाव करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमें अक्ष वाई तल में स्थित सभी मात्रक सदिश मिल जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो मात्रक सदिश है, ये मात्रक सदिश अक्ष वाई तल में स्थित सभी मात्रक सदिशों को निरूपित कर रहा है। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं कि जब हम इस मात्रक सदिश में थीटा का मान चेंज करेंगे तो अक्ष वाई तल में स्थित हमें सभी के सभी मात्रक सदिश मिल जाएंगे, सभी के सभी मात्रक सदिश मिल जाएंगे। इस कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मात्रक सदिश है, ये मात्रक सदिश अक्ष वाई तल में स्थित सभी मात्रक सदिशों को निरूपित कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करना है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें 4 बिंदु दे रखे हैं और चारों ही बिंदुओं का हमें स्थिति सदिश भी दे रखा है। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है? तो हमें ज्ञात करना है सरल रेखाओं AB तथा CD के बीच का कोण ज्ञात करना है। साथ में हमें यह भी बताना है कि AB और CD संरेख हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो ये है कि सरल रेखाओं AB तथा CD के बीच का कोण। एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि AB तथा CD संरेख है। दूसरा प्रश्न ये। अब देखो इन रेखाओं के बीच का कोण हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो देखना, यहां पर मान लो बिंदु A है और यहां पर कहीं पर मान लो बिंदु B है। तो इन 2 बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा होगी AB। इन 2 बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे? AB। दूसरी रेखा है CD। तो मान लो बिंदु C यहाँ पर है और बिंदु D यहाँ पर है। तो C और D इन 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? CD कहेंगे। इन 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? CD कहेंगे। अब हमें
इन दोनों सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। मान लो ये वाला कोण ज्ञात करना है। कौन सा कोण ज्ञात करना है? ये कोण ज्ञात करना है। देखो ये कोण हमें मिल जाएगा तो ये कोण भी मिल जाएगा, ये वाला कोण भी मिल जाएगा और ये कोण भी हमें मिल जाएगा। तो इन दोनों सरल रेखाओं के बीच का ये कोण हम ज्ञात किस प्रकार करें? तो ज्ञात देखो हम इस प्रकार करेंगे। एक तो हम ज्ञात कर लेंगे देखो सदिश AB, एक ज्ञात कर लेंगे हम सदिश CD। एक तो ज्ञात करेंगे सदिश AB और एक ज्ञात करेंगे हम सदिश CD। इन दोनों सदिशों के बीच का जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा इन दोनों सरल रेखाओं के बीच में। तो हम पहले तो ज्ञात करते हैं सदिश AB, उसके बाद ज्ञात करेंगे सदिश CD और उसके पश्चात ज्ञात कर लेंगे इन दोनों सदिशों के बीच का कोण। और इन दोनों सदिशों के बीच का जो कोण बनेगा वो इन दोनों सरल रेखाओं के बीच में बनेगा। तो पहले ज्ञात करते हैं सदिश AB। तो सदिश AB बराबर क्या होगा? B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। तो AB सदिश ज्ञात करो। तो सदिश AB बराबर B में से A को घटाओ तो 2 माइनस 1 1 i कैप, और 1 i कैप को हम लिख सकते हैं केवल i कैप। 5 माइनस 1 तो प्लस का 4 j कैप। यहाँ पर k कैप में कुछ है नहीं तो यहाँ पर तो ऐसा लिख सकते हैं प्लस 0 k कैप। तो 0 माइनस 1 कितना हो गया? माइनस का 1 k कैप, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस k कैप। इसको हम क्या लिख सकते हैं? केवल माइनस k कैप भी लिख सकते हैं। अब ज्ञात कर लो सदिश CD। सदिश CD बराबर होगा D का स्थिति सदिश माइनस C का स्थिति सदिश। तो सदिश CD बराबर D में से C को घटाना है तो 1 माइनस 3 माइनस का 2 i कैप, माइनस 6 माइनस 2 माइनस का 8 j कैप, माइनस का 1 प्लस का 3 तो प्लस का 2 k कैप। ये हमने ज्ञात कर लिए, एक तो सदिश AB और एक ज्ञात कर लिया हमने सदिश CD। अब दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो सूत्र है कोस थीटा बराबर दोनों सदिशों का डॉट। तो दोनों सदिशों का डॉट क्या होगा? सदिश AB डॉट सदिश CD बटा दोनों सदिशों के परिमाण का गुणा। बट्टे में क्या आएगा? दोनों सदिशों का परिमाण का गुण आएगा। तो सदिश AB डॉट CD ज्ञात करो एक तो सदिश AB डॉट सदिश CD। AB और CD का डॉट करो तो ये रहा AB और ये रहा CD। तो प्लस का 1 गुणा माइनस का 2 तो माइनस का 2, प्लस का 4 गुणा माइनस का 8 तो माइनस का 32, माइनस का 1 प्लस का 2 इनका गुणा कितना हो जाएगा? माइनस का 2। तो AB डॉट CD बराबर आ गया माइनस का 36। दोनों सदिशों का परिमाण भी ज्ञात कर लो। तो सदिश AB का परिमाण बराबर रूट 1 प्लस 16 प्लस 1 मतलब रूट के अंदर बन गया 18। तो ये बन गया रूट 18। अच्छा रूट 18 को हम लिख सकते हैं, 18 को देखो क्या लिखेंगे? 9 गुणा 2 तो 9 रूट से बाहर निकलेगा तो बाहर कितना आएगा? 3। तो इसको हम लिखेंगे 3 रूट 2। अब ज्ञात कर लो सदिश CD का परिमाण। तो सदिश CD का परिमाण देखो कितना आएगा? 4 प्लस 64 प्लस 4। तो सदिश CD का परिमाण बराबर 64 और 8 72। 72 को आप लिख सकते हो, रूट के अंदर है 72 और 72 को लिख सकते हैं 9 गुणा 8।
अब देखो 9 को बाहर निकालेंगे तो आएगा 3, और 8 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 2, 4 को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकलेगा 2, तो 2 गुणा होकर बन जाएगा 6 और अंदर रह गया 2, तो ये हो गया 6√2। अब देखो इनका मान रखो यहाँ पर, तो कोस थीटा बराबर कोस थीटा बराबर AB डॉट CD तो कितना आया -36 बट्टा इनका परिमाण का गुणा करो तो 3√2 को गुणा करो 6√2 से, तो 3 6 से गुणा होकर बन गया 18, √2 से गुणा होकर बन गया 2, 18 को 2 से गुणा किया तो 36, तो कोस थीटा बराबर आ गया -1। अब इस पर लगा दो कोस इनवर्स, या ऐसा देखो थीटा का ऐसा क्या मान रखें कि कोस थीटा का मान -1 मिल जाए, तो थीटा का ऐसा मान है पाई, थीटा का मान क्या होगा पाई, पाई पर कोस थीटा का मान कितना होता है -1 होता है। मतलब इन दोनों सरल रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण है पाई। तो ये तो हुआ इसका पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न हमें ये दे रखा है कि AB और CD संरेख हैं, ये हमें दिखाना है। तो देखो कोई भी दो सदिश हो, जैसे एक सदिश हम मान लेते हैं A और एक सदिश मान लेते हैं B, ये दोनों संरेख होते हैं, उस स्थिति में क्या होगा सदिश A बराबर होता है लैम्डा गुना सदिश B। कोई भी दो सदिश संरेख सदिश हैं, तो यहाँ पर हमने एक तो सदिश लिया है A और एक सदिश लिया है B, ये दोनों सदिश संरेख सदिश होंगे यदि सदिश A बराबर क्या हो लैम्डा गुणा सदिश B हो। अब यहाँ पर हमें सदिश क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें एक तो सदिश दे रखा है AB और एक सदिश दे रखा है CD। ये दोनों संरेख कब होंगे जब हमें कुछ इस प्रकार मिल जाए AB बराबर लैम्डा गुणा सदिश CD। अब जरूरी नहीं कि ये लैम्डा CD की तरफ आए, ये लैम्डा सदिश AB की तरफ भी आ सकता है। मतलब हम इस प्रकार लिखने में सक्षम हो रहे हैं तब तो AB और CD ये दोनों सदिश संरेख सदिश हो जाएंगे। तो देखो AB सदिश तो ये रहा और CD सदिश ये रहा, CD सदिश बराबर -2 I कैप -8 J कैप और +2 K कैप। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो -2, तो -2 कॉमन लिया तो सदिश CD बराबर -2 गुणा I कैप +4 J कैप K कैप। अब देखो I कैप +4 J कैप K कैप, उसकी जगह यहाँ से देखो क्या रख सकते हैं, उसकी जगह रख सकते हैं हम सदिश AB। तो सदिश CD बराबर आ गया -2 गुणा सदिश AB। तो देखो हम इस प्रकार लिखने में सक्षम हो गए, इसका मतलब इस प्रकार लिख पा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि AB और CD संरेख सदिश हैं। तो लिखो अतः AB तथा CD सदिश AB तथा सदिश CD संरेख सदिश हैं, संरेख सदिश हैं। तो कुछ इस प्रकार हमें इस उदाहरण को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें 3 सदिश दे रखे हैं और तीनों सदिशों का परिमाण भी दे रखा है और इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत हैं, तो A + B + C का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर हमें 3 सदिश दे रखे हैं और तीनों सदिशों का परिमाण भी दे रखा है। ज्ञात हमें क्या करना है, तीनों सदिशों के योगफल का परिमाण हमें ज्ञात करना है। साथ में हमें एक बात और दे रखी है कि प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योगफल के लंबवत होगा। मतलब हम सदिश A की बात करें पहले, उसके बाद बात करेंगे B की और उसके बाद बात करेंगे सदिश C की। तो ये जो सदिश A है, ये सदिश A
अन्य दो सदिश कौन से हैं? बी और सी। तो सदिश ए अन्य दो सदिशों के योगफल, तो इन दोनों सदिशों का योगफल क्या होगा? बी प्लस सी। तो सदिश ए इन दोनों सदिशों के योगफल सदिश के लंबवत हैं, मतलब सदिश ए बी प्लस सी के लंबवत है। इसी प्रकार ये जो सदिश बी है ये किसके लंबवत है? ये ए प्लस सी के लंबवत है। और सदिश सी किसके लंबवत है? ए प्लस बी के लंबवत हैं। और हम ये भी जानते हैं कि दो लंबवत सदिशों का डॉट शून्य के बराबर होता है। दो लंबवत सदिशों का डॉट किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। मतलब इन दोनों सदिशों का डॉट किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। इन दोनों का डॉट भी किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर। और इन दोनों सदिशों का डॉट भी किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। शून्य के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये सदिश लंबवत सदिश हैं, इस कारण इनका डॉट क्या होगा? शून्य होगा। तो ए डॉट बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार बी डॉट ए प्लस सी, बी डॉट ए प्लस सी बराबर शून्य, और सी डॉट ए प्लस बी बराबर शून्य। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण हमें ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको हमने मान लिया सदिश डी। इसको हमने क्या मान लिया? सदिश डी मान लिया। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है सदिश डी का परिमाण। और देखो हम ये भी जानते हैं कि स्वयं के साथ जब डॉट किया जाता है तो वो किसके बराबर होता है? वो स्वयं के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो इस बात का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। अब डी की जगह वापस रख दो। डी की जगह वापस क्या रखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। तो डी का परिमाण ये पहले लिख रहा हूं मैं, तो सदिश ए प्लस बी प्लस सी के परिमाण का वर्ग बराबर ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अब डॉट करो यहाँ पर, तो पहले ए के साथ डॉट करो। तो ए के साथ डॉट करने पर हमें मिलेगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और यहाँ पर ये भी लिख दो ए प्लस बी प्लस सी के परिमाण का वर्ग। ए के साथ डॉट कर दिया, अब बी के साथ डॉट करो। तो बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। अब सी के साथ डॉट करो, तो प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। देखो ए डॉट ए ये तो कितना हो गया? ये हो गया ए के परिमाण का वर्ग। बी डॉट बी कितना हो गया? ये हो गया बी के परिमाण का वर्ग। सी डॉट सी भी कितना हो गया? सी के परिमाण का वर्ग। अब देखो क्या बच गया? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यहाँ पर तो ये बच गया और ये भी है बी डॉट ए बी डॉट सी सी डॉट ए सी डॉट बी। देखो इसका डॉट करो, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी बराबर कितना है? शून्य। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ये कितना है? शून्य। इसका डॉट करो, तो बी डॉट ए यहाँ पर क्या मिलेगा? बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी बराबर शून्य। तो देखो बी डॉट ए कहाँ पर है? ये रहा बी डॉट ए और ये रहा बी डॉट सी। इन दोनों का मान भी कितना है? शून्य। इसी प्रकार ये भी किसके बराबर है? शून्य के बराबर है। तो बाकी शून्य के बराबर है तो शून्य लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पर हमें सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी
के परिमाण का वर्ग किसके बराबर मिल गया? ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर। तो सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी के परिमाण का वर्ग बराबर ए के परिमाण का वर्ग करो, कितना आ जाएगा? 9 प्लस बी के परिमाण का वर्ग 16 प्लस सी के परिमाण का वर्ग 25। 16 और 9 25, 25 और 25 50, तो बराबर आ गया 50। तो यहाँ पर हमें सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी इस परिमाण का वर्ग कितना मिल गया? 50 मिल गया। तो सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी का परिमाण कितना आ जाएगा? √50 आ जाएगा। 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा 2, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या निकलेगा? 5, तो ये बन गया 5√2। तो सदिश ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण कितना है? 5√2 इकाई है। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला एग्जाम्पल देखो, इस उदाहरण में भी हमें 3 सदिश दे रखे हैं, सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी। अब वो तीनों सदिश किस प्रकार हैं? तीनों सदिशों का योग करने पर हमें क्या मिलता है? एक शून्य सदिश मिलता है। साथ में सदिश ए का परिमाण दे रखा है, बी का भी परिमाण दे रखा है और सी का भी परिमाण हमें दे रखा है। तो हमें तीनों सदिशों का परिमाण दे रखा है, साथ में हमें और क्या दे रखा है? हमें ये दे रखा है कि तीनों सदिशों का योग करने पर हमें क्या मिलेगा? एक शून्य सदिश मिलेगा। अब देखो हमें ज्ञात करना है इस म्यू का मान। म्यू किसके बराबर है? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो हमें ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, हम ए प्लस बी प्लस सी इसका डॉट करेंगे किसके साथ? इसी के साथ, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी के साथ। और जब स्वयं का स्वयं के साथ डॉट करते हैं, स्वयं का स्वयं के साथ डॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उसी सदिश के परिमाण का वर्ग मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी के परिमाण का वर्ग। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी ये तो एक शून्य सदिश है और शून्य सदिश का परिमाण कितना होता है? शून्य होता है। और शून्य का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या मिलेगा? हमें शून्य ही मिलेगा। अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें क्या मिल गया? शून्य मिल गया। अब डॉट को हल करो, तो पहले ए के साथ डॉट कर लो तो यह आ जाएगा ए डॉट ए। ए डॉट ए को हम क्या लिख देंगे? ए के परिमाण का स्क्वायर, और ए के परिमाण का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी बनेगा, उसको लिखेंगे बी के परिमाण का स्क्वायर और वो कितना बन जाएगा? 16 प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, सी के साथ कर दो डॉट, प्लस सी डॉट बी प्लस 4 बराबर 0। देखो बी डॉट ए को लिख सकते हैं ए डॉट बी, तो एक ए डॉट बी तो यहाँ पर है, एक ए डॉट बी यहाँ पर है, तो ये बन गया 2 ए डॉट बी, 2 ए डॉट बी। अब देखो सी डॉट ए कहाँ पर है? इसको लिख सकते हैं ए डॉट सी, तो एक ए डॉट सी यहाँ पर है, देखो सी डॉट ए बनाना है तो एक काम करो इसको चेंज कर दो, ए डॉट सी की जगह क्या लिख सकते हैं? सी डॉट ए। तो एक सी डॉट ए तो ये रहा प्लस का, और एक प्लस का सी डॉट ये रहा, तो ये बन गया प्लस 2 सी डॉट ए प्लस। अब देखो सी डॉट बी, इसको लिख सकते हैं बी डॉट सी, और बी डॉट सी कहाँ पर है? एक ही रहा, तो 2 बी डॉट सी, 2 बी डॉट सी बराबर 16 और 4 20, 20 और 4 सॉरी 20 और 9 29, तो बराबर के इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लेने पर क्या बनेगा? ए डॉट बी प्लस
इसको पहले लिख रहा हूँ बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर माइनस का 29। दो का पक्षांतरण कर दो तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर माइनस का 29/2। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें हमें एक तो सदिश दे रखा है अल्फा और एक सदिश दे रखा है बीटा। अब हमें इस बीटा सदिश को बीटा 1 प्लस बीटा 2 कहने का मतलब हमें दो सदिशों के योगफल के रूप में लिखना है। किसको लिखना है? सदिश बीटा को। अब यहाँ पर ये जो बीटा 1 है ये तो समांतर है अल्फा के और बीटा 2 लंबवत है सदिश अल्फा के। देखो बीटा 1 समांतर है किसके? अल्फा के। और समांतर सदिशों को हम संरेख सदिश भी कहते हैं। तो बीटा 1 अल्फा 1 के संरेख है। इसका मतलब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं बीटा 1 बराबर लेम्डा सदिश अल्फा। बीटा 2 लंबवत है अल्फा के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि बीटा 2 डॉट अल्फा बराबर कितना होगा? 0 होगा। दो सदिश लंबवत है और उनका डॉट करने पर कितना मिलता है? 0 मिलता है। बीटा 1 का मान यहाँ पर रख दो और बीटा 2 ज्ञात कर लो। तो इसको लिख दो समीकरण 1 और इसको लिख दो समीकरण 2। तो सदिश समीकरण 1 व 2 से बीटा बराबर लेम्डा अल्फा प्लस बीटा 2। तो यहाँ से बीटा 2 बराबर आ जाएगा बीटा माइनस लेम्डा सदिश अल्फा। बीटा और अल्फा का यहाँ पर मान रखो तो बीटा 2 बराबर देखो क्या मिलेगा? बीटा 2 बराबर आएगा, बीटा का मान है घटक रूप में 2i केप प्लस जे केप माइनस 3k केप माइनस लेम्डा को गुणा कर रखा है अल्फा से, तो गुणा करके लिख दो तो हो जाएगा 3 लेम्डा आई केप माइनस लेम्डा जे केप। अंतर करो यहाँ पर तो बीटा 2 बराबर आएगा 2 माइनस 3 लेम्डा आई केप प्लस 1 प्लस लेम्डा जे केप माइनस का 3k केप। ये हमें मिल गया बीटा 2 सदिश। अब देखो बीटा 2 डॉट अल्फा कितना है? 0 है। तो बीटा का डॉट करो अल्फा के साथ और बीटा ये रहा, तो बीटा की जगह घटक रूप लिखो 2 माइनस 3 लेम्डा आई केप प्लस 1 प्लस लेम्डा जे केप माइनस 3k केप डॉट सदिश अल्फा। तो देखो यहाँ से सदिश अल्फा कितना देर का? ये रहा 3i केप माइनस जे केप। अब देखो यहाँ पर k केप नहीं है तो नहीं है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0k केप। इनका डॉट हमें दे रखा है 0 के बराबर। इनका डॉट करो तो डॉट करने पर कितना आएगा? 2 माइनस 3 लेम्डा गुणा 3 प्लस 1 प्लस लेम्डा गुणा माइनस का 1 और ये बन जाएगा 0 बराबर 0। तो यहाँ पर आ गया 6 माइनस 9 लेम्डा माइनस 1 माइनस लेम्डा बराबर 0। तो 5 प्लस 10 लेम्डा बराबर 0। तो लेम्डा का मान आ गया 1/2। लेम्डा का मान कितना आ गया? 1/2। लेम्डा का मान यहाँ पर रख दो, बीटा 2 सदिश आ जाएगा। तो बीटा 2 बराबर तो होगा 2 माइनस 3/2 आई केप प्लस 1 प्लस 1/2 3/2 3/2 जे केप माइनस 3k केप। यहाँ पर भी हल कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो 1/2 आई केप प्लस 3/2 जे केप
माइनस 3 के। लेमडा का मान यहाँ पर भी रख दो और सदिश बीटा 1 ज्ञात कर लो। तो बीटा 1 बराबर लेमडा का मान है 1/2 और गुणा में है सदिश एल्फा, तो एल्फा को गुणा कर दो 1/2 से, तो ये आएगा 3/2 आई केप माइनस 1/2 जे केप। अब हमें किस प्रकार लिखना है? हमें इस प्रकार लिखना है बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2, इस प्रकार। तो सदिश बीटा बराबर बीटा 1 तो है 3/2 आई केप माइनस 1/2 जे केप प्लस 1/2 आई केप प्लस 3/2 जे केप माइनस 3 के केप। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।